हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। तो आने वाला है एक नया आईपीओ, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ का नाम जो है वो विन्नी इमिग्रेशन लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो आईपीओ डेट जो है 20 जून 2024 से लेकर 24 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस जो है वो 140 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज जो है वो 6,52,000 शेयर्स, करीब 9 करोड़ 13 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे ग्राइस फ्रेश इश्यूज़ है और एक भी शेयर मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 25 जून 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है वो 26 जून 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की डेट भी 26 जून 2024 है। लिस्टिंग डेट 27 जून 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 24 जून 2024 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होगी। सो एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 15,18,000 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 21,70,000 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो नंबर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का नंबर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन 34,000 शेयर्स है। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग के नाम पर रखे गए हैं उनके बिहाफ पे, जो कि वो ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। और रिजर्वेशन 50-50% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आ जाएंगे। 1,40,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आ जाएंगे। 2,80,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और यहाँ पर जो प्रमोटर्स है वो जिग्नेश पटेल, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 83.63% है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 58.51% है गाइस। सो बेसिकली आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है वो 58.51% की हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2008 से इनकॉर्पोरेटेड है। विन्नी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड इज़ प्राइमरली involved in the visa consultancy business. The company assists individual for study, travel, work, business and migration purposes. So basically ये जो कंपनी है वो मोटा मोटी अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो स्टडी वीज़ा के लिए या फिर जॉब के लिए ट्रैवल के लिए जो लोग जाते हैं बाहर, स्पेशली जो स्टडी वीज़ा और जॉब के लिए जो जाते हैं माइग्रेशन के लिए, और जो भी दूसरी ज़रूरत होती है जैसे कि वो जो सारी एग्ज़ाम्स नहीं आती आईएलटीएस और मतलब यूएस की और कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, अलग अलग देशों की, तो ये कुछ सारी उसकी रिलेटेड काम है ये कंपनी का। द कंपनी हैज़ असिस्टेड thousands of clients with immigration and visa process, providing visa consultancy with decades of experience and a network of 12 strategically located offices. They have effectively guided many clients through these complex procedures. Vinny offers visa guidance, immigration assistance and documentation services, training for language proficiency examinations, consultancy and processing a variety of temporary residence visas, consultancy and processing permanent residency visas. सो बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया था वो जो एग्ज़ाम्स जो आती है ना आईएलटीएस और ये वो, तो पहला उसी का नाम है ट्रेनिंग फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशंस। और बाकी जो है वो वीज़ा प्रोसेस, आप जाना चाहते हो जॉब के पर्पज़ से तो एग्जैक्टली आपको फ़ाइल सेटअप कैसे करनी चाहिए ताकि आपको वीज़ा में प्रॉब्लम ना आए, ये वो सारी चीज़ें वो हेल्प आउट करती है और उसके कुछ चार्जेस लेती होंगी। द कंपनी हैज़ 12 ऑफिसेज इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड दिल्ली, इंक्लूडिंग ब्रांचेस, फ्रेंचाइजीज एंड द वर्चुअल ऑफिस इन कनाडा
As of March 31st, 2024, the company has employed around 145 employees at various levels of the organization. सो कंपनी के पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं अभी तक जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और साथ में अब कंपनी के अगर बिज़नेस का ब्रीफ आइडिया ले कि कमा क्या रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइज। ये सारे फिगर्स लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और तो चलिए कंपेयर करते हैं। असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 2,76,00,000 रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 5,42,00,000 रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 10,04,00,000 रुपए से बढ़कर 11,02,00,000 रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,27,00,000 से कम होकर 39,00,000 रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 46,00,000 रुपए से बढ़कर 2,30,00,000 रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 43,00,000 से बढ़कर 78,00,000 रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 1,27,00,000 रुपए से बढ़कर 2,06,00,000 रुपए के आसपास हुआ है गाइस। और ये जो आप नीचे देख रहे हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस, तो ये सारे फिगर लैक्स में थे, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है गाइस। सो बेसिकली जहाँ पर 2 डिजिट ही है तो वो ऑफ कोर्स लैक्स में ही पड़ा जाएगा। वैसे फाइनेंशियल्स देखें तो इतने कुछ खास पोटेंशियल नहीं लग रहे, क्योंकि रेवेन्यू है लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है कंपनी का। तो ऐसा लग रहा है कि उतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी मार्केटिंग, जो भी दूसरी एक्सपेंसेस होगी टोटल मिला के, तो वो उसमें ज़्यादा खर्चा जा रहा है। साथ में जो बोरोइंग्स है उसका ब्याज व्याज ये सब भी चीज़ें होंगी। और ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज़ें भी बन चुकी है कि मतलब पहले क्या था ना कि एक टाइम पे इसकी डिमांड ज़्यादा थी, लोगों को इतना पता नहीं था, तो ये कंसल्टेंसी वाला जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा अच्छे से ग्रो कर रहा था। बट बाय द टाइम लोगों को धीरे धीरे पता चला है कि खुद से भी ऐसी कुछ प्रोसीजर से आप पहुंच सकते हो। तो लाइकवाइज जो एक होता है ना, आई मीन एक मार्केट जो है वो थोड़ा सा शैलो बना हुआ है, साथ में कॉम्पिटिटर्स भी उतने आ गए हैं। हालांकि अभी भी जाने वाले इसी प्रोसीजर से बहुत सारे लोग जाते हैं, बट द थिंग इज़ कि यस यहाँ पे इतना प्रॉफिट में जंप नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। एंड यस गाइस, मैं कोई नेगेटिव इमेज नहीं बना रहा हूँ ये कंपनी के बारे में, सो इस बात का ध्यान रहे। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 30 करोड़ रुपए के आसपास का है। आरओई की बात करें तो 18.60% है, आरओसी 15.74% है, डेट टू इक्विटी 0.9 है, आरओएनडब्ल्यू 17.02% है, पीबीवी 9.21 है गाइस। ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ 2.59, पोस्ट आईपीओ 1.81, पीईएक्स प्री आईपीओ 54.12 और पोस्ट आईपीओ 77.36 है गाइस। अब नोट देखेंगे यहाँ पर गाइस, तो ये जो उन्होंने नोट बनाई है वो बेसिकली ईपीएस प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस। सो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू जो है उसमें कुछ मेजर जो रीजंस है आईपीओ लाने के वो यहाँ पर उन्होंने बताया गया है, जिसमें ओपनिंग न्यू ऑफिसेस इन इंडिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रीपेमेंट ऑफ डेट, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड मीटिंग पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। तो ये कुछ कंपनी ने मेजर रीजंस दिए आईपीओ लाने के लिए। सो गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाएं मार्केट से। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।